इन सब को करवाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। इन्हीं की कृपा है, इन्हीं के बल पर मैं यहाँ बैठा हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि राम कथा सुनने के अधिकारी वे लोग हैं जिनका मन सत्य का संग करने में लगता है, अर्थात जो सत्संग करते हैं, ऐसे पुरुषों के साथ रहते हैं, ऐसी दिव्यात्माओं के साथ रहते हैं जो सत्य का संग करती है। अब पार्वती कहती हैं कि और भी कौन कौन से वे सुपात्र हैं जो राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, उस पर भी आप कुछ प्रकाश डालिए। तो भगवान शिव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, गुरुपद प्रीति नीति रत जे, कि वे लोग जो गुरु पद प्रीति, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, और नीति रत जे, जो नीति में रत रहते हैं। नीति माने न्याय की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, पक्षपात नहीं करते बिल्कुल भी, तटस्थ रहते हैं, जो सत्य है उसका पक्ष लेते हैं, ऐसे लोग, और गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति होती है, ये लोग राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। द्विज सेवक अधिकारी ते, और जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, इस पर हम कल विस्तार से बात कर चुके हैं, इस बात पर कि द्विज कौन होते हैं और उनकी सेवा करने की बात जो यहाँ पर की गई है कि जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। जैसे यूँ समझ लीजिए कि हमारे जितने महापुरुष हुए, उनके साथ साथ कोई न कोई सेवक रहा जो उनकी सेवा करता था हर समय। तो वह सेवक राम कथा सुनने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि नित्य वो ब्राह्मण की सेवा कर रहा है, वही उसका गुरु भी है, उसी के श्री चरणों में उसकी प्रीति लगी है और नीति की बात करता है। तो ऐसा जो सहायक होगा ब्राह्मण का, संत का, जो नित्य सत्संग करता होगा, उसका हृदय राम कथा सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा, वह अधिकारी है। ताकह यह विशेष सुखदाय, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराय। कह रहे जिनके लिए रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय हैं, उन्हें तो ये राम कथा बड़ा सुख देती है, बड़ी सुखदाई है उनके लिए। किनके लिए? जिनको रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। अब किनको सुख नहीं देती है राम कथा? उनको सुख नहीं देती जो सिर्फ स्वयं से प्रेम करते हैं, रघुनाथ जी से प्रेम नहीं करते, जिन्हें अपने ही सुख दुखों से लेना देना है, संसार के किसी अन्यत्र के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। तो उनका मन जो है ना, उनके मन की जो कोशिकाएं हैं, जो तंतु हैं, वे बहुत कठोर हो चुके होते हैं, इतने कठोर कि वे संवेदनशील बातों को पकड़ नहीं पाते। एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। मेरे आत्मीय मित्र बनारस घराने के गायक पंडित राजन साजन मिश्र, उनका कहीं पर लाइव कंसर्ट हो रहा था, संगीत का कार्यक्रम, खुले आकाश के नीचे किसी बहुत बड़ी संस्था ने आयोजित किया था। न ज़्यादा सर्दी का मौसम था, न गर्मी का, तो खुले आकाश के नीचे सुखद था बैठना। अब वहाँ पर पंडित जी गाने के लिए आते हैं, मिश्र बंधु, तो वे अपना जो आलाप छेड़ रहे थे या जो शास्त्रीय गायन कर रहे थे, उसे सुनकर जो पीछे कुछ कुर्सी पर कुछ नवयुवक बैठे थे जो सिगरेट भी पी रहे थे, और उसके साथ साथ वो पंडित जी का मजाक उड़ा रहे थे, और मजाक भी बहुत अपमानजनक शब्दों में। वे पंडित जी को अपनी पत्नी का भाई कहकर संबोधित कर रहे थे, और उनके गायन, उनकी मुखमुद्रा इत्यादि पर फब्तियाँ कस रहे थे।
वे पंडित जी जिनके चरणों में लोग सिर झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनकी चरण धूलि को माथे पर लगाते हैं, उनके संबंध में वे उनके शास्त्रीय गायन का अपमान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्यों उनको सुखदाई नहीं लग रहा था? और उन्हीं पंडित जी के गीत को सुनकर अनेक लोग अश्रु बहा रहे थे, झूम रहे थे, आह्लादित हो रहे थे, पुलकित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पंडित जी उनको प्राणों के समान प्रिय थे। वे समझ रखते हैं शास्त्रीय गायन सुनने की। और वे तथाकथित नौजवान जिनको अपने देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, अपनी इस शास्त्रीय संगीत परंपरा से जिनको कोई अभिप्राय नहीं, वे बल्कि बीच बीच में अंग्रेजी गानों की हू भी कर रहे थे। कुछ लोग उनको देख रहे थे और देखने के बाद ये जानकर कि ये निहायत बदतमीज़ किस्म के हैं, वे लोग चुप होकर रह गए कि क्यों व्यवधान किया जाए। लेकिन वे दुष्ट नहीं माने। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनको अपने देश की संस्कृति से बिल्कुल प्रेम नहीं, देश से ही प्रेम नहीं, वे सिर्फ अपने से प्रेम करते हैं। और इसके कारण क्या हुआ? जो श्रेष्ठ था, जो श्रेष्ठतम था, उससे वंचित हुए। उसको जानने की, उसका रसपान करने की वे सारी चीज़ें भूल चुके। भूल क्या चुके? कभी उनको याद थी ही नहीं। पिछले जन्मों में कभी रही होंगी तो रही होंगी, जो कि भुला दी गई। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि राम कथा को सुनने के बाद, राम कथा के तही अधिकारी जिनके संत संगति अति प्यारी, तहाँ कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय रघुराई। उनके लिए तो बड़ी विशेष सुखदाई होती है ये, विशेष सुखदाई। मैंने पिछले प्रसंगों में भी बताया कि जो भारत में अनेक आक्रमणकारी आए थे, जिन्होंने इस देश को लूटा, खसोटा और इस देश को शत विक्षत कर दिया, जहाँ पर जमे रहे। और जब जमे रहे तो उन्होंने देखा कि इस देश में हर साल एक खेल होता है जिसको रामलीला कहते हैं। लोग आते हैं, उसे देखते हैं, आंसू बहाते हैं, पुलकित होते हैं, भाव विभोर होते हैं। तो उन विदेशी आक्रमणकारियों को, जो कि इस देश के नहीं थे, उनको ये बात जीवन भर समझ में नहीं आई। जीवन भर वे कहते हैं हमारे देखे कम से कम 40-50 बार इस देश में रामलीलाएं हुई, और उस कहानी को सारे लोग जानते हैं। रामलीला में क्या होना है सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे देखेंगे जैसे पहली बार रामलीला देखने आए हैं। इतने भाव विभोर हो जाएंगे, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पता है कि अगले दृश्य में ये होना है। वे कहते हम तो एक फिल्म या एक नौटंकी, एक ड्रामा को देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं करता, ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन इस राम कथा को, इस रामलीला को देख देख कर ये भारतवासी कभी बोर ही नहीं होते। हर बार ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं। विशेष सुखदाई। क्यों विशेष सुखदाई? क्यों ऐसा होता है? कभी सोचने का प्रयास किया? इसलिए होता है कि राम की जो महिमा है, राम के जो गुण हैं, अनंत हैं, अनंत। अब उन अनंत गुणों में से कौन सा गुण भीतर आकर हिलोरे मार जाता है? 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 हों तो समाप्त भी हो जाएं, लाखों करोड़ों में हो तो समाप्त भी हो जाएं, पर ये तो अनंत हैं। और जो अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं, तो वे समाप्त कैसे होंगे? तो कितने प्रकार के ये जो हमारे भीतर भाव हैं, उन भावों को ये राम कथा छू छू कर चली जाती है। और जिस भाव को छूती है वही वीणा के समान बजकर नाचने लगता है। और यही कारण है कि राम कथा से हम कभी बोर नहीं हुए, कभी बोर नहीं हुए। बल्कि राम कथा तो एक बोर है। बोर कहते हैं आम के फूलों को। आम के जब फूल लगते हैं कि गुच्छों के गुच्छों में, उनको बोर कहते हैं। और जब बोर लगती है तो कोयलें कूकती हैं। तो ये जो राम कथा की जब बोर लगती है ना, तो ये हृदय की कोयलें कूकने लगती है।
ये भारतीय शब्द बोर और अंग्रेजी का बोर, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। वो मुझे ध्यान नहीं कि वो दूसरा बोर जिसको ऊब जाना कहते हैं वो किस भाषा का है। अब जो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली है क्या, कि जिनके हृदय में भक्ति है, प्रभु श्री राम को जो ऐसे चाहते हैं जैसे कि वे अपने प्राणों को चाहते हैं, तब ये राम कथा अति सुखदायी लगती है उनको। राम चरण रति जो ये चाह अथवा पद निर्वाण। भगवान शिव कह रहे हैं कि सुनो पार्वती, प्रभु श्री राम के चरणों में जो प्रीति चाहता हो, एक तो ऐसा भक्त, और दूसरा भक्त कैसा हो, अथवा पद निर्वाण, जो मोक्ष का पद चाहता हो। दो कामनाएं रही हैं भक्तों की। राम जी को जो भजते हैं, एक कहता है कि मुझे मुक्ति दे दीजिए, मैं मोक्ष चाहता हूँ, आपके परम धाम को चाहता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चौथा चरण मोक्ष का कहा। तो बहुत सारे भक्त मोक्ष मांगते हैं, मुक्ति दे दो हमें। और कुछ भक्त राम चरण रति, वो कहते हैं हमें मोक्ष इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, जितने मर्जी जन्म दे दो राम जी, कोई चिंता नहीं चाहिए मोक्ष। बस एक चीज़ चाहिए कि जिस भी जन्म में हो आपके श्री चरणों में हमारी प्रीति लगी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोई योनि में दे दो, कहीं दे दो जन्म, कोई अंतर नहीं पड़ता, एक इस कोटि के भक्त हैं। तो दोनों ही प्रकार के भक्त जो भी चाहते हैं, भाव सहित सो यह कथा करहूँ श्रवण पुटपान, उनको ये चाहिए कि पूरे भाव के साथ अपने कानों को दोने बनाकर इस राम कथा को पी जाएं। अब कानों को दोने बनाकर क्या मतलब, दोना कहते हैं एक कटोरा पत्ते का जो बनता है। गोलगप्पे खाए ना, अब तो वो कौन सी प्लेट में देते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स में गोलगप्पे खिलाते हैं। पर हमारे बचपन में जब गोलगप्पे खिलाते थे गोलगप्पे वाले, तो उसी वक्त वो एक पेड़ का पत्ता लेता था, पत्ता उसके पास होता था एक बंडल, बड़ के पेड़ जैसा ही कोई पत्ता होता था, किसका था मुझे नहीं पता, हरा पत्ता एकदम, और उस पत्ते को गोल घुमा के उसमें वो एक तिनका घुसा देता था, तो एक कटोरी बन जाती थी जिसको दोना कहते हैं। फिर वो उस दोने में गोलगप्पे खिलाता था और गोलगप्पे का पानी हम पी जाया करते थे दोने में। तो वो जो दोना है उसमें जो पानी भर के हम पीते हैं, तो भगवान शिव कह रहे हैं जो दोनों कान है ना तुम्हारे, इन दोनों कानों को दोने बना लो, और उसके अंदर ये जो राम कथा का जल जाएगा, कानों के माध्यम से उसको पी जाओ और भाव के सहित पियो। जब भाव के साथ पियोगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा। मोक्ष चाहते हो, मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष नहीं चाहते हो कि भक्त बनकर आनंदित होकर हर जन्म में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रीति लगी रहे और आनंदित होकर हम नाचते गाते रहें, वह हो जाएगा। जो चाहोगे हो जाएगा, लेकिन भाव सहित इस राम कथा का श्रवण करना है। राम कथा गिरिजा में बरनी, कह रहे हैं गिरिजा, पार्वती का नाम गिरिजा था, गिरि की पुत्री थी। कहते सुनो गिरिजा, राम कथा में बरनी, जितनी भी राम कथा थी मैंने तुम्हें उसका सारा वर्णन कर दिया, सब कह दी। कैसी है ये राम कथा, कौन सी राम कथा कह दी? कलिमल समनी, जो कलयुग के जितने भी पाप हैं उन सब का शमन कर देती है, जितने पाप हैं, ये ऐसी राम कथा है। मनोमल हरनी, और मन के जितने मैल हैं उन सबको धो डालती है, हर लेती है। कल या परसों की किसी एपिसोड में मैंने बताया था कि अनेक भक्त हैं ऐसे, अनेक भक्त जिन्होंने मुझे अपने ऑडियो और वीडियो मैसेजेस भेजे और ये कहा कि जब से वो इस राम कथा की व्याख्या को सुन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं लगा कब उनके हाथ से शराब के प्याले छूट गए, कब सिगरेट गिर गई, कब उनके गुटखे तंबाकू लापता हो गए, और कब उन्होंने अपने
मन में मांस के प्रति अरुचि पैदा कर ली, शाकाहारी हो गए। मैंने किसी को नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा। हालांकि एक बहुत बड़ा वर्ग मुझसे इस बात से बेहद नाराज़ है कि मैं कभी शराब का विरोध नहीं करता, कभी मांस खाने वालों का विरोध नहीं करता। मैं उनको कभी नहीं कहता कि शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो। तो एक वर्ग मुझसे बड़ा असहमत है इस बात से और विरोधी भी है। तो मैं कहता हूँ कि मैं कौन होता हूँ उन्हें कहने वाला कि तुम शराब छोड़ दो, तुम मांस खाना छोड़ दो। कौन होता हूँ मैं? क्यों कहूँ मैं उनको? उनका मन कर रहा है खाने को, वे खा रहे हैं। जिस दिन समझ बढ़ जाएगी या मन विरक्त हो जाएगा, उस दिन वो खुद ही छोड़ देंगे। अब मेरे कहे से छोड़ने से अच्छा उन्होंने ये राम कथा सुन सुनकर अपने आप ही छूट गए। छोड़े नहीं, छूट गए। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अपने आप छूट गए, अपने से छूट गए। और जो चीज़ अपने से छूटे वही छूटना कहलाती है। तभी तो वो कहा गया है उर्वारुक में बंधना, तभी कहा गया है। और वही बात भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं कि कलिमल समनी मनोमल हरनी। कैसी है राम कथा? भगवान शिव ने मेरी बात पर हस्ताक्षर किए हैं, यहाँ पर मोहर भी लगा दी अपने, कि कलयुग के सारे पापों का हरण करती है और मनों के जितने मैल हैं, विकार हैं, उन सब का हरण करती है अगर कोई भाव से सुनता है। और जितने भक्तों के मैंने भी उदाहरण दिए, उन्होंने बड़े भाव से सुनी है, क्योंकि उनकी जो वॉइस मैसेजेस आए वो रोते हुए आए हैं, रोते हुए। उनको मैं यहाँ दिखाता सुनाता नहीं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत हैं वे। और कभी अवसर आए तो उनसे अनुमति लेकर मैं उनको सुनवाऊंगा भी। निकट भविष्य में उनसे अनुमति लूंगा पहले, क्या तुम्हारे भावों को मैं सार्वजनिक कर सकता हूँ? और वे अनुमति देंगे तो मैं अवश्य करूँगा, ये बताने के लिए कि भगवान शिव ने जो कहा है वह सनातन सत्य है। संस्कृति रोग सजीवन मूरी। कैसी है ये राम कथा? ये जो संस्कृति का रोग है, संस्कृति का रोग क्या, इसे समझ लीजिए। संस्कृति का सबसे बड़ा रोग है जन्म और मरण। ये जो जीवात्मा शरीर धारण कर रही है, फिर शरीर का नाश हो रहा है, फिर धारण कर रही है, फिर नाश हो रहा है, फिर धारण कर रही है, ये जो आवागमन का चक्र है, ये क्या है? ये संस्कृति का एक रोग है, संसार का एक रोग। सबसे बड़ा रोग है ये संसार। संसार स्वयं में ही एक रोग है। रोगों के अतिरिक्त बताओ यहाँ है ही क्या? है ही क्या? जैसे ही जन्म लेता है शिशु, एकदम एक अभियान शुरू हो जाता है रोगों से लड़ने का। देखा ना बच्चे को कितने इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, उससे पहले उसकी गर्भवती माँ को इंजेक्शन, दवाइयाँ ही दवाइयाँ, वैक्सीन्स। क्यों? क्योंकि पता है कि ये शरीर रोग का अड्डा है। ये जो रोग के दुष्ट हैं यहाँ के अपना डेरा जमाएंगे, तो उससे पहले सुरक्षा कवच तैयार किए जाते हैं, वैक्सीन्स दिए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि ये संसार अपने आप में एक रोग है, अपने आप में एक रोग। चिकित्सक जानते हैं कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है, जन्म लेते ही सारे रोग इस पर झपट्टा मार के पड़ेंगे, तो इसको बचाना है जितना संभव हो सके। तो ये जो संस्कृति का रोग है सजीवन मूरी, उसके लिए संजीवनी बूटी है राम कथा, सबसे बड़ी बूटी। संजीवनी बूटी प्राप्त होते ही फिर कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि चिंता किस चीज़ की है? सारी चिंता तो इस जन्म मरण के बंधन की है ना। और इस बंधन से जब कोई मुक्त हो गया, उससे पार चला गया। और कौन ले जाएगा पार? ये राम कथा, ये राम जी की कृपा, यही तो पार लेकर जाएगी। राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। और भगवान शिव कह रहे हैं ये बात किसने कही है? जो श्रुति सूरी हैं, यानी वेदों के जो शूरवीर हैं, वेदों को जानने वाले जो विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये बात कही है। वेदों के जानने वालों ने, कि जो राम कथा को गाते हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि ये संजीवनी बूटी है। और इस संजीवनी बूटी का जिसने भी सेवन किया वह
फिर इस संस्कृति के रोग से बच गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैक्सीन है, ये जो राम कथा है, इससे बड़ी वैक्सीन कोई नहीं। रामबाण औषधि। इहि मह रुचिर सप्त सोपाना, इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं। अभी जो 7 सुंदर सीढ़ियाँ किसकी बात कही है? रामचरितमानस के 7 खंडों की बात की गई है। रामचरितमानस में जो अमृत तत्व है ना, वो व्यक्ति को, जो मृण्मय व्यक्ति है, उसे चिन्मय बना देता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद इसे प्राप्त है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिर ये संजीवनी बूटी तो होगी है। रघुपति भक्ति केर पंथाना, श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के अनेक पंथ हैं, अनेक मार्ग हैं, बहुत मार्ग हैं। एक मार्ग थोड़ी ना है, अनेक मार्ग हैं। लेकिन जिस भी मार्ग से जाओ, भाव के साथ जाओ। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देई इहि मार्ग सोई। लेकिन जिस पर श्री हरि की बहुत कृपा होती है, अतिशय कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पग भी धर सकता है। बहुत सारे मार्ग है चलने के, लेकिन मार्ग पर बढ़ेंगे कब? तब जब उनकी कृपा होगी। कोई भी मनुष्य जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ, यह मत समझ लीजिए कि उसकी इच्छा थी तो वो हुआ ना। राम जी की इच्छा थी कि वो बढ़े, तो उसके हृदय में ऐसा भाव आया। इसीलिए तो कहते हैं कि राम की कृपा सर्वोपरि, उसकी कृपा सर्वोपरि। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे, आप उनकी तरफ एक कदम नहीं बढ़ सकते। अभी मैंने चर्चा की थी ना उन नवयुवकों की, जो वहाँ पर बैठे पंडित जी का मजाक उड़ा रहे थे, शास्त्रीय गायन का मजाक उड़ा रहे थे। क्या है वे जो प्रजाति हैं, वह उस कोटि की प्रजाति है कि ब्रह्मा जी ने जिनको बनाया, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ देकर भेज दिया धरती पर। जाओ, खूब मालो दौलत, पैसा, शोहरत, यश, सब कुछ दे दिया जो देना था। बस एक चीज़ नहीं दी, भक्ति नहीं दी। सब कुछ दे दिया। अब बहुत सारे लोग मैंने कहते सुने हैं, आपने भी सुने होंगे और आपने भी खुद कहा होगा कि देखो कैसा आदमी है, बेहिसाब दौलत है, कितना ऊंचा पद है, और इंसान से बात करने की इसे तमीज़ नहीं है, अहंकार से भरा हुआ है, भगवान का इसे डर ही नहीं है बिल्कुल भी। सुना होगा ना कहते हुए। और भगवान ने इसे सब कुछ दे डाला, सब कुछ दिया हुआ है इसे। उसको दिया हुआ है जो भगवान को ही गालियाँ देता है, उसको भगवान ने सब कुछ दे दिया। तो ये क्या अंधेर है भगवान का? अंधेर वंधेर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस में ही एक जगह कहा है तुलसीदास जी ने कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रची, तो उस समय ब्रह्मा जी को आया कि मैं सभी सौभाग्यशाली लोग बना दूंगा, तो बात कैसे बनेगी? तो कुछ अभागे लोग भी बनाए। और अभागे में क्या किया उन्होंने? सिर्फ उन लोगों के नाम भक्ति नहीं लिखी, सब कुछ दे दिया उनको जाओ धरती में मज़े करो, ऐश करो, खेलो कूदो माया के संग, भक्ति तुम्हें नहीं दे रहा मैं, सब कुछ दे दिया। अब जब वो भक्ति का प्रोग्राम ही उन्होंने उनमें नहीं डाला, तो कहते उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं, सबसे बड़े अभागे। और ऐसे अभागे सौभाग्यशाली कब बनते हैं? जब उन पर प्रभु की कृपा हो जाती है। और प्रभु की कृपा कब होती है? जब व्यक्ति सत्संग करता है, संतों के साथ बैठता है, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, तब उसकी तैयारी होती है। और जब तैयारी होती है तब प्रभु की कृपा होती है। ये गहरी बातें हैं जो इस समय भगवान शिव पार्वती को समझा रहे हैं। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। फिर रेखांकित कर रहे हैं भगवान शिव, कह रहे हैं सुनो पार्वती, कोई राम कथा को यूं ही दिन रात गाता रहे और कहे कि मैंने तो बहुत राम कथा गा ली, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं, व्यर्थ जाएगी। क्योंकि यदि मन की कामनाओं की सिद्धियों को मनुष्य पाना चाहता है
मन कामना सिद्धि नर पावा। यदि वो चाहता है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सिद्ध हो जाएं, तो जे यह कथा कपट तजी गावा, तो इस कथा को उसे कपट को त्याग कर गाना होगा। राम कथा का जो गुणगान करना है, श्रवण करना है, हृदयंगम करना है, अनुभव करना है, कपट को त्याग कर। अब कपट कैसे त्याग कीजिएगा? कपट तो जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है, एक सबसे अहम किरदार है कपट तो। जहां जिस संस्था में चले जाओ, कोई भी संस्था हो, चाहे मंदिर ही ले लो, मंदिर के पुजारियों से पूछो तो कहते हैं बड़ा मंदिर में बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। शिक्षकों से पूछो तो शिक्षक कहेंगे कि यार स्कूल में बड़ी पॉलिटिक्स है। कॉलेज में पूछो तो प्रोफेसर कहेगा कॉलेज में बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, सब छल कपट चल रहा है। पवित्र से पवित्र संस्थाओं में चले जाओ, पवित्र से पवित्र, वहाँ पर भी ये शब्द सुनने को मिलेंगे परस्पर कि यहाँ तो बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, बड़ी राजनीति है, बड़े षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो कपट कहाँ त्यागा गया? कहीं भी नहीं त्यागा गया। और जब तक कपट नहीं त्यागा जाएगा तब तक राम का नाम प्रभावी नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, जे गोपद इव भवनिधि तरहीं। कहते हैं जो भक्त इस राम कथा को कहते हैं, सुनते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं, वे ते गोपद इव भवनिधि तरहीं, वे इस संसार रूपी सागर को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे गोपद सिंधु। गोपद सिंधु माने क्या? गोपद कहते गाय का पैर। अब गाय जब कीचड़ में से निकल कर आती है तो गाय के खुरों के निशान से वहाँ गड्ढा पड़ जाता है कीचड़ के अंदर, और जो गाय के खुरों के निशान से जो गड्ढा पड़ जाता है उसमें वो जोहड़ का पानी आकर घुस जाता है, तालाब का पानी। और जो उसमें पानी आकर घुस गया तो तुलसीदास जी कहते समझ लो कि महासागर भक्त के लिए इतना हो जाता है बस। गोपद सिंधु, गाय के पैर से बने हुए गड्ढे के अंदर जितना पानी आता है उतना ये भव सागर हो जाता है उसके लिए, इतना छोटा। और इसको पार करना कौन सा मुश्किल काम है? पार हुआ है, ही रखा है वो तो कहते हैं ऐसे मनुष्य जो हृदय से राम कथा का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं, उसे हृदय से मानते हैं, उनके लिए जो भव सागर है वो गोपद सिंधु के समान हो जाता है। सुन सब कथा हृदय अति भाई। पार्वती ने सारी कथा सुनी भगवान शिव से। ये जो इतनी रामचरितमानस यहाँ हुई है ना, ये पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के अंदर का फ्लैशबैक चल रहा है, कौन किसे कह रहा है, किसे सुना रहा है। कई बार तो भक्त भ्रमित हो जाते हैं कि सुना कौन किसको रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर भगवान शिव पार्वती को सारी राम कथा सुना रहे हैं। शिव ही वे पात्र हैं जिन्होंने राम कथा को सर्वप्रथम सुना काकभूषणी जी से, और उन्होंने छुपा कर रखा उसे बहुत समय तक, और पार्वती को सुना रहे हैं। और उसे सुन लिया पार्वती ने, और क्या हुआ? सुन सब कथा, सारी कथा सुनने के बाद हृदय अति भाई, उनको ये हृदय को बहुत भाई, बहुत रुचिकर लगी, आनंदित हो गई वे सुनकर। गिरिजा बोली गिरा सुहाई, और उसके बाद गिरिजा पार्वती बोलती हैं गिरा सुहाई। गिरा माने वाणी, सुहाई माने सुखदायी, बहुत सुख देने वाली मधुर वाणी में वे भगवान शिव से कहती हैं। जो कह रही हैं ना, बस ये है बात, ये बात है जो कह रही हैं वो। इस बात को अगर बांट बांध लिया, बेड़ा पार, बेड़ा पार। क्योंकि इतने लंबे समय से भगवान शिव सुना रहे हैं पार्वती को कथा, संदेह से भरी हुई है बीच बीच में पार्वती। कभी संदेह थोड़ा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन अब इस अंतिम पड़ाव पर आकर पार्वती कहती है कि मेरे हृदय को एक कथा बहुत भाई है, बहुत भाई है। और कितनी भाई है, अब उस कितनी को ये बता रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। नाथ कृपा मम गत संदेहा, हे नाथ, हे मेरे स्वामी,
हे मेरे सदाशिव, आपकी कृपा से नाथ कृपा मम गत संदेहा, मेरे हृदय का जितना भी संदेह था वो सब चला गया आपकी कृपा से, क्योंकि आपने मुझे ये राम कथा सुनाई, उसके मर्म बताए, उसके रहस्य बताए, और मेरे सारे संदेह चले गए, जितने भी संदेह थे मन में। राम चरण उपजेहु नवनेहा, और क्या हुआ? राम चरण उपजेहु, राम के चरणों में उपजेहा, उपजा पैदा हुआ क्या? नवनेहा, नव माने नया, नेहा माने प्रेम, नया प्रेम पैदा हुआ। ये नया प्रेम क्या है? क्या है ये नया प्रेम जो पैदा हुआ पार्वती के मन में? अब इस नए प्रेम को मैं एक प्रसंग के द्वारा सुनाता हूँ। उदाहरण ये बहुत मूल्यवान उदाहरण है। मेरे एक रिश्तेदार के साथ उनका एक मित्र आया और बहुत मान मनौती की बात उसने मुझसे समय लिया। रिश्तेदार हैं, मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ संबंध ऐसे रहते हैं बाद में भी कि जिनको आप पूर्व जन्म के संबंध के कारण मना नहीं कर पाते। पूर्व जन्म क्या? कि जो मेरा पहले का जन्म था, पहले का जन्म माने इससे पहले का जन्म नहीं कह रहा मैं, कुछ सालों पहले का जन्म, कि जब तक मैं साधना काल में था, जब तक ये था कि सारे रिश्तेदारों संबंधों उनको माना जा रहा है, जब तक संन्यास धारण की घटना नहीं घटी थी भीतर, जब तक संन्यास नहीं घटा था भीतर, तब तक के भी कुछ संबंध रह जाते हैं कि जिनको आप ना नहीं कह सकते। तो ऐसा ही एक रिश्तेदार था, उसका एक मित्र, कि मुझे कुछ पूछना है उनसे, मुझे कुछ पूछना है, ले आए मेरे पास। मैंने कहा हाँ पूछिए। कहते मुझे एक बात पूछनी है, आप बार बार भगवान राम को इतना महिमा मंडित करते हैं, कहते हैं वो इतने वीर थे, ये था वो था। कहाँ के वीर थे वो? वाली को तो उन्होंने छुप के मार दिया। अगर वो वीर थे तो सामने जाकर वाली से क्यों नहीं लड़े? बताइए। मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती, गले नहीं उतरती कि आप उनको इतना, उनकी वीरता को महिमा मंडित करते हैं। और बड़े गुस्से में, वो आक्रोश में भर गए। कहते बस यहाँ के ना राम के प्रति मेरा सारा भाव ख़त्म हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि वो ऐसे शूरवीर बाली को छुप कर मार रहे हैं। और बड़े रोष में वो अपना भगवान राम पर न कहने योग्य शब्द कहते रहे। मैं सुनता रहा। जब ये सब कह चुके तो मुझे बोले आपके पास है कोई इस बात का जवाब, मुझे दीजिए, है कोई जवाब? तो मैंने कहा आप मेरे पास आए किस लिए, पहले तो ये बताइए। जो मैं पूछूंगा उसका सीधा सीधा उत्तर देना है। जो बोले इसी बात का जवाब लेने तो आया हूं मैं। तो मैंने कहा जब आपके हृदय ने या बुद्धि ने, किसी ने भी दोनों में से एक ने कहा होगा कि इसका जवाब कहीं मिल सकता है तो उनके पास मिल सकता है, तो उनके पास जा। मारे होंगे तुझे धक्के भीतर, और तूने मेरे रिश्तेदार को पकड़ा, अप्रोच लगाई। क्यों इतनी मेहनत मशक्क़त की बता? क्यों की? किस कारण से की? क्योंकि कहीं ना कहीं तेरे भीतर किसी ने कह दिया था कि इसका उत्तर उनके पास मिलेगा। और इस समय तू मुझसे पूछ रहा है कि है कोई आपके पास इसका उत्तर? उत्तर है तभी तो तुझे भेजा गया यहाँ पर। और भेजा तेरे मन ने नहीं है, ना तेरी बुद्धि ने भेजा। ये हनुमान जी ने तुझे धक्का मार के यहाँ भेज दिया है, जैसे कोई किसी को धक्का मार दे तालाब में एकदम, और वो डूबने से बचने के लिए फिर तैरना ही सीख जाए। तेरे को भेजा इसलिए। अब उत्तर चाहिए या नहीं चाहिए, पहले तो ये बता। मैं इसी शैली में उससे बात कर रहा था। मैंने कहा उत्तर चाहिए या नहीं चाहिए? वो बोला हाँ चाहिए, तभी तो यहाँ आया हूँ मैं, वरना आता क्यों? मैंने कहा हाँ ये बात।
अब जब जिससे उत्तर चाहिए तो उसकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, पहले ये भी बता दे। उत्तर मुझसे चाहिए ना, और कहीं भीतर ये पता है कि मैं दे सकता हूँ उत्तर, तो मेरी बात मानी जाएगी। उसने कहा हाँ बिल्कुल मानूंगा। आप कहिए क्या कहते हैं, मुझे उत्तर चाहिए। लेकिन मैंने कहा हाँ ये बात। मैंने कहा ये पहले पानी पियो एक गिलास। उसने पानी पिया। मैंने कहा थोड़ी लंबी सांस ले लो। उसने थोड़ी लंबी सांस ले ली। मैंने कागज़ पर कुछ लिखा और लिखने के बाद कहा कि इसे पढ़कर सुनाओ, बोल बोल कर अभी। और कागज़ को देखकर बिदकना नहीं है बिल्कुल भी। जो इसमें प्रश्न लिखा है उसको पढ़ना है, जो भी कुछ लिखा है मैंने बस उसको पढ़ना है। तो उसने पढ़ना शुरू किया कि मैंने राम कथा का अध्ययन किया। ये प्रश्न मैंने लिख कर दिया था जो उसने पढ़ा, कि मैंने राम कथा का अध्ययन किया और राम कथा के अध्ययन करने के बाद न जाने कहाँ से मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि प्रभु श्री राम जो कि परम वीर थे, महावीर थे, वीरों के भी वीर थे, वीर शिरोमणि थे, मैंने राम कथा में ये पाया कि उन्होंने वाली को छुप कर मारा। तो मेरे मन की ये जिज्ञासा मुझे बहुत व्याकुल कर रही है कि ऐसा कौन सा कारण था कि जिसके कारण प्रभु श्री राम को वाली को छिप कर मारना पड़ा। कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। उसने इसे पढ़ा। पढ़ने के 5 सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। मैंने कहा क्या बात है, तुम गुस्सा नहीं कर रहे, भड़क नहीं रहे जैसे भी भड़क रहे थे। मैंने कहा ये वही सवाल है तुम्हारा जो तुमने पूछा था, वही प्रश्न है, वही प्रश्न, लेकिन प्रश्न की मैंने भाषा बदल दी। पहले तुम्हारा प्रश्न नहीं था, पहले तुम्हारी आपत्ति थी, आरोप था, आक्षेप था जो तुम लगा रहे थे। अब जो तुम पूछ रहे हो तुम्हारे मन की जिज्ञासा है। इस समय तुम अपने मन को कैसा अनुभव कर रहे हो, बताओ मुझे। तो उसने कहा मैं शांत अनुभव कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, जानते हो? क्योंकि प्रश्नकर्ता को विनम्र होना चाहिए, जिज्ञासु को अति विनम्र होना चाहिए। और इस समय तुमने अति विनम्र होकर प्रश्न पूछा। जो तुम्हारा हृदय था वो ठीक से धड़का, जो तुम्हारा रक्तचाप था वो ठीक रहा, जो तुम्हारी श्वासें थी वो असंतुलित नहीं हुई। लेकिन जब तुम मेरे पास आए थे तुम्हारा दिल बेहद धड़क रहा था, तुम्हारी सांसें किसी लोहार की धौंकनी के समान चल रही थी, और तुम्हारा जो रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर था वो बढ़ा हुआ था। बात वही है, अभी भी वही है। फर्क आया कुछ? वो धीरे से बोला हाँ जी फर्क तो आया। मैंने कहा अभी और आएगा फर्क। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए ना? वो बोला हाँ चाहिए। तो मैंने उसके हाथ में रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास रखा। ये 8वां खंड है रघुवंश नाथम आध्यात्मिक उपन्यास माला का। मैंने कहा ये रामबाण ले जाओ, और उस रामबाण के मुख्य पृष्ठ पर हनुमान जी की जो एक अति सुंदर फोटो लगी है, चित्र है। मैंने कहा चित्र ध्यान से देखो, इसे मेरी धर्मपत्नी ने बनाया है। इसमें नृत्य की मुद्रा में है हनुमान जी, और इस पूरे आध्यात्मिक उपन्यास में हनुमान जी का वो नृत्य दिखाया गया है रंगमंच का। और इसमें उस प्रश्न का उत्तर है कि प्रभु श्री राम ने वाली को क्यों मारा। तो इस पूरे आध्यात्मिक उपन्यास का तुम अध्ययन करो, और अध्ययन करने के बाद मेरे पास आना और ये बताना कि तुम्हें उत्तर मिला या नहीं मिला। ठीक है? करोगे? और करते समय ये जो कंडीशनिंग माइंड है ना तुम्हारा, उसे हटा दो। पूर्वाग्रहों से ग्रसित, यानी जो तुम्हारा एक गुस्सैल मन है, भड़का हुआ मन, उसको एक तरफ रहने दो। कोरे कागज होकर पढ़ो। अब यहाँ कहा ना कि दोनों कानों को दोने बना लो और उनसे राम कथा पियो। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे होकर पढ़ो कि जैसे तुम जानते ही नहीं कि वाली कौन है, राम कौन है। बिल्कुल हटा दो माइंड से। मैं एक विधि दे रहा हूँ, बिल्कुल हटा दो सब कुछ, और उस हटा के पढ़ो। हालांकि तुम हटा नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश करो। और वह व्यक्ति कुछ सप्ताह बाद मेरे उसी रिश्तेदार के साथ आया।
और जब आया तो उसके बार बार हाथ जोड़ जोड़ कर हिल रहे थे, माथे पे लगा रहा था, रो रहा था। रोते रोते ही प्रवेश किया घर में। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो कहने लगा कि मुझे हनुमान जी कभी क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे। ये रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास पढ़कर मुझे पता लगा कि प्रभु श्री राम ने वाली को छिपकर क्यों मारा। वो तो बहुत बड़ी घटना थी। और मैं ऐसा नीच व्यक्ति, मैं ऐसा अधम, मैं ऐसा पापी, मैं ऐसा दुर्बुद्धि, जितना वो अपने को कोस सकते थे कोसने लगे। मैंने कितना बड़ा पाप किया कि प्रभु श्री राम के लिए क्या क्या कहा, और मुझे न जाने कितने नरक झेलने पड़ेंगे। तो आप से हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप हनुमान जी से कह दीजिए कि वो मुझे क्षमा कर दें। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं इस तरह की कोई सिफारिश नहीं लगाता, मैं क्यों कह दूं उनको क्षमा कर दें, वे जाने उनको क्षमा करना हो या ना करना हो। बोले नहीं, बस आप एक बार कह दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे कभी। मैंने उनको टाला। लेकिन उस जैसे अनेक भक्त जिनको इस प्रसंग पर बड़ी कोफ्त होती है, बहुत बेचैनी होती है, बहुत गुस्सा आता है, विद्रोह आता है मन में कि प्रभु श्री राम ने वाली को छिपकर क्यों मारा, उन सभी ने जिसने भी अभी तक ये रामबाण उपन्यास पढ़ा, वो अपनी पहले की सोच पर बड़ा पछताया है, बहुत पछताया। क्योंकि जब अज्ञान हटता है ना, पछतावा तब होता है, तब लगता है कि अरे मैं क्या सोच रहा था, क्या जी रहा था, कैसा था मैं, ऐसा था मैं। और स्वयं पर आत्मग्लानि होती है, तब आत्मग्लानि होती है। तो वे सज्जन मेरे पीछे काफी समय पड़े रहे कि आपने हनुमान जी से कहा पूछा। फिर एक बार मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैंने उनसे तुम्हारी बात रखी थी। एकदम उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, आंखें फैल गई। बोले क्या कहा हनुमान जी ने जब आपने पूछा? मैंने कहा मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो ये पूछ रहे थे कि प्रभु श्री राम के बारे में वो ऐसा समझते थे पहले, और क्षमा मांग रहे हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दें। बोले क्या कहा हनुमान जी ने? मैंने कहा हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं उन्हें कभी क्षमा कर ही नहीं सकता। तब उनका एकदम चेहरा फक पड़ गया, मुरझा गए, एकदम से मुरझा गए। मैंने कहा पहले बात तो सुन लीजिए पूरी। मैंने यह तो नहीं कहा कि बात पूरी हो गई। बोले अब बचा क्या है पूरा होने में, मैंने पाप ही ऐसा किया था, हनुमान जी भी मुझे क्यों क्षमा करेंगे। मैंने कहा फिर अपना गाना गाने लग गए, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। बोले अच्छा बोलिए। मैंने कहा हनुमान जी ने कहा मैं उसे कभी क्षमा कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी उसे दोषी ठहराया ही नहीं। वो जो तुम बोलते थे राम जी के बारे में, बेहोशी में बोलते थे, नींद में बोलते थे, अहंकार के नशे में बोलते थे, अज्ञान के नशे में बोलते थे, तुम होश में थोड़ी ना थे। तो जब तुम होश में ही नहीं थे, कुछ भी बड़बड़ाओ, कुछ भी बोलो, तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो उसे दोषी ठहराया ही नहीं कभी। तो एकदम जैसे उनके अंदर प्राण लौट आए हों, मरते मरते जैसे किसी को जीवन मिल जाए फिर से। और उन्होंने बारंबार हनुमान जी के श्री चरणों में मस्तक नवाया और कहने लगे सच में रामबाण में हनुमान जी जिस प्रकार से एक्टिंग कर रहे हैं, एक कुशल अभिनेता की भूमिका निभा रहे हैं, इस समय भी उन्होंने उसी कुशल अभिनय के साथ उत्तर दिया है, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। और हनुमान जी की जय जयकार करते हुए भाव विभोर हो गए। यह होता है जब राम की कृपा होती है, यह होता है। वे अंधेरों को हटा देते हैं, कोहरों को छितरा देते हैं, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, जीवन को एक दृष्टि मिल जाती है। और जब दृष्टि मिल जाती है तब सारे भेद मिट जाते हैं, तब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, अनुभव होने लगता है। और इन सब को करवाने वाले
श्री हनुमान जी महाराज हैं। इन्हीं की कृपा है, इन्हीं के बल पर मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना मेरी क्या बिसात। ये बोलते हैं जैसे रामलीला में पहले पीछे बोलता था ना, कोई किताब लिख और एक्टर बोलते थे, वही यहाँ चलता है। ये सूत्रधारें पीछे से बोलते हैं, मैं उसको रिपीट करता हूँ। जो ये बोलते हैं मैं उसको दोहराता हूँ। जो ये बोलते हैं उसको मैं आध्यात्मिक उपन्यासों में लिखता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हूँ, कंप्यूटर हूँ इनका। जो ये लिखवाते हैं मैं टाइप कर देता हूँ बस। और इसीलिए मुझ पर किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सांझ हुई सब इनके चरणों में डाल देता हूँ। संभालो महाराज, आज इतनी डाक आई है, खुद खोल लो, खुद पढ़ लो। कितनी स्तुतियाँ हैं, कितनी गालियाँ हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं क्यों संभालूं है? इनके होते हुए मैं क्यों संभालूं? यही संभालने वाले हैं सब कुछ। तो आज जो बात पार्वती ने कही, क्या राम चरण उपजेहु नवनेहा, राम जी के चरणों में मेरा नया प्रेम उत्पन्न हुआ। जैसे वो सज्जन आए थे ना, उनका नया प्रेम उत्पन्न हुआ, क्योंकि दिखाई देने लग गया ना राम का स्वरूप। और उन्होंने एक शब्द बोला था जो मैं यहाँ बताना ही भूल गया। उन्होंने ये बोला था कि ये तो उस काल की वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये उनके शब्द थे कि जब प्रभु श्री राम ने वाली को मारा, उस काल का जितना प्रसंग था उसकी ये पूरी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास। और मुझे ऐसा लगा मैं पूरी वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख कर आया हूँ। उपजेहु नवनेहा, राम जी के प्रति नया प्रेम उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि विगत संदेहा, सारे संदेह चले गए। संदेह की कोई आंधी नहीं, कोई धुंध नहीं, कोई अंधेरा नहीं, सब साफ दिखाई देता है, सब साफ। और जब राम जी साफ दिखने लगे तो बात बन जाती है। राम राम, राम राम।